जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज का संदेश यानी जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस दिन आपके लिए क्या संदेश है और माँ काली के कौन से स्वरूप से ये संदेश है, ये यहाँ पर देखेंगे। मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना, आपके लिए करंट एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। देखते हैं क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, जेंडरलेस रीडिंग होगा, टाइमलेस रीडिंग होगा। और यहाँ पर आएंगे दो कार्ड्स आपके सामने। मैं दो कार्ड रखूँगी, दोनों में से कोई एक कार्ड आप सेलेक्ट करोगे, उसमें से देखेंगे कौन सी कार्ड आपको क्या बताना चाहती है, कौन से स्वरूप से माँ यहाँ पर आ रही है। पहला कार्ड मैंने ले लिया। सेकेंड कार्ड, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। सेकेंड कार्ड, ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पर आ गई है। दिस इज़ द सेकेंड कार्ड। ठीक है जी, अब आप चूज़ करेंगे दोनों में से कोई एक कार्ड। कौन सी कार्ड आपको चूज़ करना है? ओके, जो कार्ड आप चूज़ करोगे उसके बेसिस पे आपके लिए रीडिंग देखेंगे। तीता पे फोकस मत कीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। जो भी एनर्जीज आपसे जैसे कनेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आप इसे लीजिएगा। जो नहीं कनेक्ट करें उसे जाने दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नेम इनिशियल्स भी दे दूँगी, डेट ऑफ बर्थ भी दे दूँगी। स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कार्ड चूज़ करें। अगर एक कार्ड रेजोनेट नहीं करता है दूसरी वाली रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग हो रही है, आपकी इंट्यूशन कितनी सही है और कितने सही तरीके से अपने इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग को सुन पा रहे हो। काफ़ी लोगों की सवाल होती है कि गट फीलिंग से क्या करना, दिमाग इंपॉर्टेंट है, आप सोच समझ कर जो भी विचार करके चलो। नहीं, गट फीलिंग, गट इज योर सेकेंड ब्रेन। ये साइंटिस्ट कहते हैं, साइंस के लोग कहते हैं आज की डेट पे। आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट ट्रस्ट मी, गट इज़ योर फर्स्ट ब्रेन। ब्रेन डेवलप्स लेटर। जब आप बनने लगते हो एज अ फीटस के रूप में, आपके मम्मा के कोख में आप जब जन्म बनने लगते हो, जन्म लेने से पहले आपकी निर्माण होने लगती है माँ के कोख पे, तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो बनती है उसमें आत्मा प्रवेश होता है और आपको प्लाजेंटा के थ्रू आपको सारे इंफॉर्मेशंस एंड फूड सब कुछ आपको उसी से मिलता है। देन लेटर ऑन योर ब्रेन डेवलप्स, राइट। तो ब्रेन कम्स सेकेंडरी, फर्स्ट इज योर गट, जहाँ से आपकी प्लाजेंटा के थ्रू आप इस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, अपने मम्बा से कनेक्ट करते हो, अपने एनर्जी से कनेक्ट करते हो, आपके आसपास के लोगों से कनेक्ट करते हो। तो गट फीलिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। इंट्यूशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वे जहाँ पे यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रही है, राइट। आपके इंट्यूशन को सुने, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2। तो ये पाइल 1 में जो भी कार्ड है, मैं कार्ड भी दिखा लूँगी, आप फिर उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर बिना पिक्चर दे के कोई कार्ड आपको बहुत ज़्यादा पुल कर रहा है तो चूज़ कर लीजिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है माँ चामुंडा। ठीक है, नंबर 31 है, रेड कलर का कार्ड है, माँ चामुंडा की एनर्जी है, आप खुद ही देख लें। ठीक है, अगर आपको माँ चामुंडा नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1, रेड कलर आपको पसंद है, ग्रेश कलर आपको पसंद है, माँ चामुंडा आपको पसंद है, तो एक कार्ड आप ले सकते हो। सेकेंड कार्ड इज अगेन यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखोगे, दोनों में ही चंद्र जो है विराजे है, लेकिन दोनों की एनर्जी एब्सोल्युटली डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा स्वर्णिम कलर है, 19 नंबर सूर्य का नंबर है, यहाँ पे राहु के नंबर है। ठीक है, दोनों ही राजा वाली एनर्जी है, दोनों ही बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो आप इसमें चूज़ कर लें, आपको माँ चामुंडा की एनर्जी देखना है या माँ भुवनेश्वरी की। ठीक है जी, सो विद दिस विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे रखती हूँ। पाइल नंबर 2 हम इस पे देखेंगे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके लिए क्या कुछ एनर्जी है, मैं यहाँ पर आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी और आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, फिर हम देखेंगे गाइडेंस। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगी, लंबा चौड़ा रीडिंग तो नहीं रहेगा। देखते हैं क्या कुछ आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड फॉर द पर्सन, आपकी एनर्जी आपके लिए है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है? जो भी फर्स्ट कार्ड लिया है, चामुंडा वाली कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पर्सन की एनर्जी यूनिवर्स हैंगमैन की एनर्जी में है आपके पर्सन। ठीक है जी, करंट एनर्जी, करंट रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है यूनिवर्स? अभी के रिलेशनशिप स्टेटस, अभी के रिलेशनशिप 444 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 444 आज सुबह से बहुत बार दिखा है मुझे, विच सेज महादेव इज प्रोटेक्टिंग यू, एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग यू, डिवाइन एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
ठीक है, यहाँ पर थोड़े से हार्ड वर्क लगेगी, दोनों को थोड़े से मिल बांट के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो और आपके पर्सन अभी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप कमिटमेंट चाहते हो, आपके पर्सन अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पर्सन अभी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। यहाँ पे स्टैग्नेंसी दिख रही है, यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन दिख रही है, यहाँ पे डिस्टेंस दिख रही है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस आपके लाइफ में है, यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन अगर आपके लाइफ में है, तो आपको बताया जा रहा है कि थोड़े से आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करने को कहा जा रहा है, थोड़ी से मिल बांट कर चलने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि यू आर मेंट टू बी टुगेदर। और यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं है। आप अपने ईगो में मत बैठें। वो नहीं बात करते तो मैं क्यों बात करूं, वो नहीं समझते तो मैं क्यों समझूं, वो नहीं समझते तो मैं क्या करूं, ये क्या करूं की एनर्जी मैंने आपको यहाँ पर मिल बांट के चलना है। यहाँ पर थोड़े से आप अगर अभी ब्रेकअप के सिनेरियो पे, अगर आप अभी डिवोर्स के सिनेरियो पे, अगर आप सेपरेशन के सिनेरियो पे हैं, तो आप खुद से ये सवाल करें कि वाई यू स्टार्टेड दिस, वाई यू केम इन टू दिस रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे के साथ थे ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? क्या था उन्होंने जो दिया, राइट? अभी के हिसाब से जो खटास बढ़ गई होगी, अभी के हिसाब से जो डिफरेंस बढ़ गया होगा, अभी के हिसाब से पेन बढ़ गई होगी, अभी के हिसाब से तू मैं बढ़ गया होगा, शुरुआती तौर पे क्या था? और शुरुआती तौर पे जो एनर्जी आपकी थी, क्या आज आप उस एनर्जी में हो? अगर आप आज उस एनर्जी में नहीं हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर पर्सन टू बी इन दैट एनर्जी? बिकॉज शुरुआती तौर पे तो आप तो इम्प्रेस की एनर्जी में थे, आप अपने आप में इतने पावरफुल थे, इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने सक्षम थे कि आप सब कुछ संभालते थे, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हो, बिल्कुल उन पे चिपक रहे हो, आप उन पे परेशान होकर बैठे हो कि तुम मुझे पूछ नहीं रहे हो, तुम मुझे बोल नहीं रहे हो, तुम मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मुझे तो चाह ही नहीं रहे हो। तो ये एनर्जी क्यों है? यू आर नॉट मेंट टू बी इन दिस एनर्जी बिकॉज यू आर एम्परर, यू आर एम्प्रेस। आप मेल हो फीमेल हो डजंट काउंट, बट यू आर स्पेशल। ये एनर्जी पे जब तक आप वापस नहीं आओगे ये स्टैग्नेंसी रहेगा। करियर हेल्थ के लिए, करियर और हेल्थ के लिए यहाँ पर 7 द स्टार कार्ड, 17 नंबर कार्ड, स्टार कार्ड आया है। एंड करियर के लिए एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे हो आप जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है और आपको जो सही लग रहा है उस तरीके से आगे बढ़ो, या फिर जो गाइडेंस आपको मिली है उस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपके विश फुलफिलमेंट की पाथ है। ओके, सो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। फाइनली माँ चामुंडा आपको क्या बताना चाहती हैं? माँ चामुंडा जब भी आती हैं तो बोलती हैं कि दिमाग से ज़्यादा आप अपने ईगो को साइड रख के सोचें, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी से नहीं खेलना है, यहाँ पे अपने आप को सेल्फ अबंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी पे रखकर जब चलोगे तो इस नेगेटिव एनर्जी से डिटैच हो पाओगे और सही एनर्जी में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, बिकॉज आपके लिए वो पोर्टल खुल रही है जिस पोर्टल की आपको काफ़ी समय से इंतज़ार थी, बिकॉज आप जो अटके हुए एनर्जी से बाहर आने का समय आ गया है, बिकॉज आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सामने खड़ा है जिसे आपको स्वीकारने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग था। अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 2 माँ भुवनेश्वरी का कार्ड। जब भी माँ भुवनेश्वरी की कार्ड आती है तो इट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड माँ भुवनेश्वरी की ब्लेसिंग। जब माँ भुवनेश्वरी की बात करते हैं तो माँ भुवनेश्वरी ये कह रही है कि मांग लो जो मांगना है, देने तो मैं आई हूँ। ये आपकी एनर्जी है कि पर्सन की एनर्जी देखते हैं। मांग ले जो मांगना है, मैं देने तो तुझे आई हूँ, जो भी चाहेगा तथास्तु कहने आई हूँ। अब जो भी हो रहा है वो तूने ही तो मांगा था, फिर मुझे क्यों कोस रहे हो? माँ कह रही है क्यों कोस रहे हो? माँ ने मेरे साथ अन्याय किया, माँ ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे प्रार्थनाएं नहीं सुनी, मेरी जो भी प्रार्थना है उसे अधूरा रख दिया। हर किसी की प्रार्थना सुन लेती हैं पर मेरे ही साथ अन्याय करती हैं। नहीं, माँ कभी आपके साथ अन्याय नहीं कर रही हैं। ये जो थॉट है ना आपकी, माँ अन्याय कर रही है, दिस इज योर एनर्जी, बट माँ न्याय की देवी है। कार्ड आपके सामने निकला है। शी इज गिविंग यू वॉट यू
आर मैनिफेस्टिंग, व्हाट यू आर डिजर्विंग और व्हाट यू आर क्रिएटिंग एज ऑफ कर्मा। इस पल की कर्मा हो या अब तक की सोल जर्नी की कर्मा हो, आपकी संचित हो, आपकी प्रारब्ध हो, कर्मा जो है वही भुगत रहे हो। पर ये क्रॉस रोड अब ऐसा है कि कर्मा इसी कर्म के बंधन में, इसी कर्म के चक्र में, इसी कर्म के उलझन में पड़े रहना चाहते हो, या फिर अच्छे कर्म करके अपने आप को एक बेहतर शुरुआत देना चाहते हो, अपने कप ऑफ लव को फिल करके सब पे लव बांटना चाहते हो और अपने आप को एक स्पेशल हील्ड पर्सन बनाकर लोगों को हील करना चाहते हो, क्योंकि माँ ने आपको चुना है, तो मजाक तो नहीं है ये। हर्ट हो, परेशान हो, टूटा हुआ दिल है, फिर भी ये न्याय है, ईश्वर का न्याय है। लुक एट दिस, राइट। चले, आप क्या एनर्जी में हो? कार्मिक एनर्जी। जो कुछ भी हो रहा है आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, संभल नहीं पा रहे हो, उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, उतनी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही है और आपके पर्सन एक ऐसे जगह पे अटके हैं कि वो चीज़ों के पीछे उलझे हैं कि उन्हें आपको चुनना है, उन्हें करियर की तरफ आगे बढ़ना है, उन्हें सही क्या है, गलत क्या है। उनकी परिवार शायद आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं और आप जो है उनके लिए इंतज़ार करके बैठे हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिस जो रहे हैं ना, वो आपके पर्सन पिस रहे हैं, राइट। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, आप भी इम्पॉर्टेंट हो, उनके परिवार भी इम्पॉर्टेंट है, और वो ना ही आपको लेट गो कर पा रहे हैं, ना आपको रिलीज़ कर पा रहे हैं, ना उनके फैमिली के खिलाफ जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम खेलने के बजाय आपको अपने आप को हील करने को कहा जा रहा है। ये जो थक गई हूँ मैं, थक गया हूँ मैं, कब तक इंतज़ार करूँ, मैं किसी और से शादी कर लूँगी, कर लूँगा, ये एनर्जीज़ के बजाय आप ऐसे मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। मैं यहाँ पर साइड पे रख रही हूँ, तो ये लवर्स का कार्ड है। ये लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि यू आर मेंट टू बी टुगेदर। अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए जिनके आने से आपके जीवन बेहतरीन हो जाएं, वो होगा। वो पर्सन ही आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन बदलेगा, और ये ईश्वर के द्वारा बताया गया एक एनर्जी होगा आपके लाइफ में। वो जो वेटिंग पीरियड है वो पूर्ण होगी। इमोशनली स्ट्रांग रहिएगा। जितने इमोशनली नेगेटिव होंगे, इमोशनली लोअर एनर्जी में होंगे, आप कार्मिक रिलेशनशिप को अटेंड करेंगे, क्योंकि आप कार्मिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है बी माइंडफुल विथ योर मैनिफेस्टेशन। हर बार नेगेटिव मैनिफेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। गेट अ हीलिंग डन, हील योर सेल्फ। हर दिन रात को सोने से पहले ग्रीन तारा मंत्र सुनो, आने वाले 21 दिन कम से कम सुनो, ये बहुत बेहतर रिजल्ट्स देंगे आपको, ठीक है। अगर आपके पर्सन और पर्सनी के साथ जो भी हैं उनके साथ आप बेहतर शुरुआत चाहते हो, तो आपको हील करना पड़ेगा। हील करेंगे। हीलर की कार्ड यहाँ पर आ गई है, टेम्परेंस की कार्ड। आप प्रोफेशनल हीलिंग की चाह सकते हो सकता है आपको हीलिंग की ज़रूरत डेफिनेटली है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी हीलिंग की बात करती है, टेम्परेंस भी हीलिंग की बात करती है, स्टार कार्ड भी हीलिंग की बात करती है, ठीक है। माँ भुवनेश्वरी क्या बताना चाहती हैं आपको? माँ भुवनेश्वरी क्या बताना चाहती हैं आपको? सक्सेस इज़ ऑन द कार्ड। संभल कर चलो, सक्सेस आ रही है, हीलिंग की ज़रूरत है। हील योर सेल्फ, डू वाटर मैजिक, वाटर थेरेपी। बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, विच यू डोंट इवन डिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे देखें हर्मिट का कार्ड भी निकल कर आ गया, राइट। हर्मिट की कार्ड भी यहाँ पर है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यू आर इन योर इनर जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी। अपने इनर जर्नी पे फोकस करें। डोंट बी इन अ स्टक एनर्जी, बी इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज एनर्जीज आर हेल्पिंग यू। सेलिब्रेशन आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी हमने देखा था, उससे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना आपकी जिम्मेदारी है। 14 व्हेन आई सेड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल चेंज, दिस इज़ अ एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अगर आप चाहते हो कि इस एनर्जी से, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से 3 ऑफ कप्स में आना, यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बिकॉज देखो रैंडम स्लेट में मुझे 9 ऑफ कप्स दिख रहे हैं। वन फाइनल कार्ड यूनिवर्स पाइल नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने भी माँ ब्रह्म भुवनेश्वरी का, माँ आदि पराशक्ति का, माँ जगदम्बा का, माँ जगत जननी का एनर्जी को पिक किया है, उनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेम कार्ड उसमें भी आया था। एंड आपके लिए तीसरी बार जस्टिस का कार्ड है, नंबर 11 का कार्ड है, विच इज़ मास्टर नंबर, विच इज़ अ हीलिंग नंबर।
अगेन आपको अपने आप में ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने कर्मों को सही करने की ज़रूरत है। बहुत हो गया कर्मों का ध्यान ना रख के, अब कर्मों का ध्यान रख के आगे चलिएगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर पायल नंबर 2। आई होप, आई बिलीव ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और माँ काली का कृपा रहा तो हम फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अपकमिंग वर्कशॉप जो है वो होगा हमारी 6/6 पोर्टल, यानी 24 जून को 6/6 पोर्टल की हाईएस्ट पीक एनर्जी पे हम करेंगे। ठीक है, तो वो 24 की जो एनर्जी है वो मैं कब करूँगी, 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं बता दूँगी कब, कैसे, कहाँ। और हम मिलेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत कुछ बातें करेंगे, डेफिनेटली इमोशनल हीलिंग करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सभी आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं, वो हम करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बी रेडी फॉर दैट, एंड लव यू अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, आगे बढ़ते चलिए, अच्छे कर्म करते चलिए, सब कुछ बेहतर होगा। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं है मीशो, तो ये अंत भी नहीं है, क्योंकि अंत में सब कुछ बेहतर होकर रहता है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।